एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम डे 4 टाइप्स ऑफ लीव्स करने वाले हैं। तो इसमें आपको ना लीव्स पेटल के शेप का ही होता है, लेकिन पेटल्स में हम क्या कर रहे थे, बीच का पार्ट ओपन कर रहे थे। इसमें बीच का पार्ट ओपन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देना है पूरी लीफ के शेप में। तो फर्स्ट वाली जो लीफ है हमको इसको इस तरह से बोल्ड करनी है। आप जो सेंटर पार्ट है ना उसको थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसी बना लिया है। देन हम दूसरी लीफ लेंगे ना तो उसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग वर्क आप डे 5 में सीखने वाले हैं। तो इसमें इस तरह से आपको सर्कल करके थोड़ा सा अंदर की टाइप से घुमाना है। तो इस तरह से आपकी सेकंड लीफ बन जाती है। थर्ड वाली लीफ में आपको क्या करना है, इसको भी सर्कुलर पैटर्न में लेना है और इसके बीच में ऐसा डॉट लेना है। इस तरह से आपको इसको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में हमको कटवर्क टाइप में लेना है। वो आप डे 6 में सीखने वाले हो कटवर्क। तो आप है ना एक एक करके वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6 इस तरह से और भी वीडियोस डे 30 तक मैं डालने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। जब भी आप लीफ बनाए ना तो उसके अंदर फिलिंग करेंगे इस तरह से। और भी बहुत सारे पैटर्न्स होती है लीफ की। तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक मैंने दिए हैं। आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेहंदी की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से हम्प्स लेने के बाद आप इसमें फ्लावर भी बना सकते हैं। इसको कटवर्क की तरफ फिल कर देना है। सबसे पहले आउटलाइन लेना है, देन उसको साइड के पास से पार्ट से फिल कर देनी है और ऊपर से आउटलाइन दे देना है ताकि इसका लुक इन्हेंस होते रहे। नेक्स्ट इस तरह से आपको हम्स लेना है, एक नहीं 2 3 4 लेके इसको फिनिश कर देना है पूरा, इसका मतलब कंप्लीट फिल कर देना है। और उसके बाद उसको आउटलाइन दे देनी है। नेक्स्ट हम जो फिल करेंगे उसमें भी लीफ का आप है ना इसमें कोई भी फिलिंग वर्क ले सकते हैं। तो ये फिल हो जाएगा अच्छे से। और उसका 3 सेट लेना है। यहाँ पर एक मैं बताने के लिए कर रही हूँ और नेक्स्ट वाले में इसमें डबल लाइन दिए हैं। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में इसको डबल आउटलाइन देनी है और अंदर वाला फिल करना है। इससे पहले हमने ऊपर के पार्ट को फिल किया था, अब इसके अंदर के पार्ट को फिल करेंगे। और इसी तरह से आपका 3 सेट्स बनेगा। यहाँ पर मैंने एक ही सेट बना रही हूँ। और इसके बाद ये बहुत ही कॉमन लीव है, आपको बीच में डबल लाइन लेनी है और इसके दोनों साइड्स को फिल कर देना है इस तरह से। और ये वाला बहुत ही सिंपल है। ये दुबई पैटर्न या फ्लोरल पैटर्न में बना सकते हैं इस तरह की लीव्स। सर्कल लेकर आपको इसके आउटर पार्ट को फिनिश कर देना है, कंप्लीट कर देना है। और जब सर्कल लेंगे ना तो उसी को आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन करने के बाद साइड्स के पार्ट को फिल कर देंगे। नेक्स्ट वाली लीफ आपको चेक्स पार्ट में लेनी है। चेक्स पार्ट में लेकर इसके साइड्स पर डॉट डॉट लगा देनी है। लाइन्स जो है आपकी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, तभी इसका लुक अच्छा आएगा। और इसके बीच में इस तरह से डॉट डालने के बाद इसके आउटर पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, यानी जो हम आउटलाइन लेते हैं ना उसी को लेकर कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट वाले में भी चेक्स ले रही हूँ मैं और चेक्स लेने के साथ साथ इसके एक एक बॉक्स को छोड़ते हुए आपको फिल कर देना है। इस तरह से आप है ना लाइंस लेकर इसको मतलब इसको फिल कर देंगे चेक्स के शेप का। और उसके आउटर जो पार्ट रहेगा उसको आपको फिल करते रहना है। इस तरह से आपका चेक्स वाला पार्ट रेडी हो जाता है। को स्टार्टिंग से सीखना है तो डे 1 और डे 2, डे 3, डे 4 की वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है। आप एक एक करके देख सकते हैं और उसकी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये ड्राइंग बुक में बनाना है ना तो आप इसको 2 से 3 बार बनाएंगे तो आ जाएगी। सबसे ये वाली लीफ बनाने के लिए आपको ना आउटलाइन लेनी है। आउटलाइन एकदम सिंपल, मतलब आपको कोन को सिर्फ टैप टैप करना है, देन शेप लेना है। इससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आएगी। यहाँ पर मैं ड्रॉप्स का यूज़ कर रही हूँ सेकेंड वाली लीफ में। आप बीच में ना इसका जो यहाँ पर मैंने सिंपली ड्रॉप लिया है, आप इसमें एक लीफ भी बना सकते हैं। ये वाला भी जो लीफ मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। सबसे पहले आपको आउटलाइन ले लेनी है, देन आपको खाली ड्रॉप्स इस तरह से बनानी है। आप इसके बीच में भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने बड़ा लीफ ले लिया है और बीच में जगह है तो आप ना एक जो चेरी ड्रॉप्स है वो भी बना सकते हैं इसमें। इस तरह से आउटलाइन करने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और इसका आप 3 का सेट भी ले सकते हैं। फिल करने के लिए आप कोन मेहंदी में प्रेशर देंगे ना और शेप जो है उसका उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। इस तरह से आपका जो है वो ड्रॉप्स का और लीफ का भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट वाला लीफ ये कॉफ़ी बीन्स की तरह है, मतलब आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं ऊपर या नीचे की साइड से। और 3 का सेट जैसे मैंने बताया था इस तरह से लेना है आपको। स्टार्टिंग और ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा पतला रहेगा और बीच वाला पार्ट मोटा होता जाएगा। फोन पकड़ते हुए आपको ना प्रेशर पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, कहाँ पर आपको पतला निकालना है कहाँ पर बारीक। तो स्टार्टिंग का जैसे कि मैंने बताया, पहले शुरुआत में आपको थोड़ा सा पतला लाइन खींच के उसको ही घसीटना होगा। इस तरह के लीफ में भी यही चीज़ यूज़ होगी कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा पतला लेना है, देन आप बीच में थोड़ा मोटा लेके उसको ही घसीट देंगे। ठीक है, तो इस तरह का लीफ आपका रेडी हो जाता है। कि ये जो लीफ मैं बना रही हूँ वो अरेबिक पैटर्न में ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से आपको 3 कर्व लाइन लेना है, ऊपर से माउंटेन बना देना है, इसकी शेडिंग ले लेनी है। जहाँ से भी आपका जो पेटल है वो जहाँ जा रहा होगा ना उसी तरह से शेडिंग लेनी है इसकी। और शेडिंग लेने के बाद इसको इस तरह से आउटलाइन दे देना है।
ठीक है। और बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा, स्टार्टिंग और लास्ट का पॉइंट थोड़ा सा पतला रहेगा। तो ये थोड़ा जो लुक है वो थोड़ा 3D लुक दिखता है इसका। तो जो लीफ मैं बता रही हूँ बंचेस वाली, मतलब 3-3 का सेट रहेगा। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है मेहंदी पैटर्न में। इस तरह से आपको 2 लीफ लेनी है और बीच में इसको इस तरह से फिल कर देना है। ये अप साइड और दोनों साइड दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने दोनों बनाए यहाँ पर। पहले डाउन साइड का बनाया है, देन अप साइड का बनाया। इसी तरह से इसको फिल कर देनी है। तो माय डियर सिस्टर्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ लीव्स और इसको किस तरह से फिल करनी है। ये वाली जो लीफ है ना, इसको आपको पूरा कंप्लीट फिल कर देना है। दुबई फ्लोरल में ये पैटर्न ज़्यादा यूज़ होता है। देन इसको फिल करने के बाद आपको ना बीच में से ऐसा कोन, मतलब प्रेशर नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ हम कोन का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है उसी को यूज़ करके घसीटेंगे ताकि जो बीच का पार्ट है मतलब वो विजिबल रहे। देन साइड में से भी इसको लीफ का शेप देंगे इस तरह से। और आपको कोन इसमें से मेहंदी निकालना ही नहीं है, आपको सिर्फ सफाई देनी है इसमें। इस तरह से आपको बीच में क्लीन करना है और इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है। मेहंदी स्प्रेड करने के बाद तुरंत ही आपको ये प्रोसीजर करना होगा, नहीं तो सूखने के बाद ये मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, आप इतना आपको क्लीन कर लेना है और बाद में हाथ आपको टिश्यू पेपर से या तो फिर है ना कपड़े से पोंछ लेना है। आप डायरेक्टली इसको कपड़े में ही पोंछ सकते हैं, कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने हाथ में ही डायरेक्ट किया। और इस तरह से आपका लुक आप देख सकते हैं, लीफ का लुक कितना अच्छा आया है। देन नेक्स्ट वाली लीफ लेने के बाद आपको सिंपली लाइन अपोजिट्स लाइन लेनी है और बीच का पार्ट थोड़ा सा इस तरह से खाली रखना है। बीच में हम थोड़ी सी लाइन लेंगे, बीच में थोड़ा मोटा कर देंगे। इस तरह से ये लीफ आपका बन जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, इसका 3 सेट्स बनता है और 3 से भी ज़्यादा लीफ जो ड्रॉपिंग और अप साइड जो बनती है उसको भी ले सकते हैं। देन आपको अगेन लीफ बनाना है और इसमें शेडिंग कर देनी है। बीच में से इस तरह से लाइन निकालेंगे और ये जो इसकी जो लाइन रहेगी ना ऊपर की, वो थोड़ी जिगजैग में रहेगी। मतलब रोज़ का जो पेटल होता है ना वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये दुबई पैटर्न में काम आ जाएगा। नेक्स्ट एक जो मैंने ये लाइन वाला पैटर्न बनाया है ना, उसी को मैं रिक्रिएट करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 3-3 सेट का बंच, या तो फिर है ना नीचे के साइड से आप ज़्यादा ले रहे हैं तो पूरी एक स्टेम जैसी जाएगी। तो इसी तरह से आपको 3 जो है वो लीफ ड्रॉ कर देनी है और बीच में ना मैं इसमें अपोजिट लाइंस लेने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, वही 3 लाइन लेके आपको ड्रॉप कर देनी है। जैसे कि मैं ये बंचेस बनता है, लीफ बंचेस में होते हैं। अगर फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसी की साइड्स में आप है ना ये लीफ निकाल सकते हैं। इसमें आप जिगजैग भी दे सकते हैं और सिंपली आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका रेडी हो जाता है बंच जो मैंने बनाया है लीफ का। तो आप इसको ना कोई भी फ्लावर के साइड्स में निकाल सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।